दीदी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद है उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी के गाँव हरिहरपुर में। यहाँ की जो मुख्य फसल है वो है गेहूँ, धान और मक्का। हम यहाँ पर जानेंगे किस तरीके से हमारे किसान भाई कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाओं से लाभ ले रहे हैं। आइए चलते हैं चौपाल में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको चौपाल पर लेकर चलेंगे। हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव हरिहरपुर में, जिसका ब्लॉक और जिला पड़ता है मैनपुरी। आज हम बात करेंगे मोटा अनाज के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए जानते हैं मोटा अनाज क्या है। मोटे अनाज वो अनाज है जो हमारे पूर्वज आसानी से अपनी खेती में करते थे, लेकिन आधुनिकता के युग में उसको छोड़ दिया गया। मोटे अनाज हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। ये विशेष रूप से पौष्टिक होते हैं, इसमें खनिज लवण की पूर्ति होती है और जो सबसे ज़रूरी चीज़ आज रेशे की आवश्यकता इसमें है। ये जो भी इनका उपयोग करते हैं उनके पाचन क्रिया को ठीक रखता है। और विशेष बात इसमें यह है कि मोटा अनाज कम लागत में किया जा सकता है। अगर हम इस क्षेत्र की बात करते हैं, तुम्हारे किसान भाई मोटे अनाज की खेती कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे बाजरा और मक्का मुख्य फसल है और यहाँ काफ़ी मात्रा में बाजरा और मक्का होता है। ज्वार भी लोग करते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया किस तरीके से हमारे यहाँ पर किसान भाई मोटे अनाज की खेती कर रहे हैं। आप बैठ सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी आप बताएं। आज हम बात कर रहे हैं मोटा अनाज के बारे में। जी। मोटा अनाज की खेती करते हैं आप? जी करते हैं, मोटे अनाज की खेती करते हैं। इसमें हमारे यहाँ मक्का, ज्वार, बाजरा, ये 3 मुख्यतः फसलें होती हैं। और आने वाले समय में कुछ और भी जो मोटे अनाज की, जैसे रागी है, सामा है, कोदो है, उनकी भी हम खरीफ में उगाएंगे फसल को। ये बताइए, जो आप मोटे अनाज की खेती कर रहे हैं तो उसमें आपका जैसे आप करते हैं तो आपको लगता है उसमें लागत जो है कम आती है? अगर हम बात करते हैं दूसरी खेती की, जैसे हम बात करते हैं धान की बात करते हैं या गेहूं की बात करते हैं, तो उनमें और इसमें लागत में कुछ अंतर लगता है कि मोटे अनाज की खेती में लागत कम लगती है? बिल्कुल सही बात है कि अन्य फसलों की तुलना में मोटे अनाजों में लागत काफ़ी कम है और यूँ कहूँ ना के बराबर लागत है। इसमें जो है बिल्कुल फर्टिलाइज़र भी नहीं है, ज़्यादा पानी की सिंचाई नहीं है और लागत हमारी बहुत कम है। जैसे कि मोदी जी कह रहे हैं कि आमदनी जब बढ़ाना है तो तभी बढ़ेगी आमदनी कि जब हमारी लागत घटेगी। तो जैसे आप मोटे अनाज की खेती कर रहे हैं और लागत आपकी घट रही है, आमदनी बढ़ रही है? जी बिल्कुल बढ़ रही है आमदनी, हमारी लागत घट रही है और आमदनी भी बढ़ रही है। और उसमें बिल्कुल हम थोड़ा सा उसको और प्राकृतिक की तरह ले जा रहे हैं और प्राकृतिक रूप में भी उसको उगा रहे हैं, तो उससे हमारी बिल्कुल लागत जीरो हो रही है, जीरो बजट की तरफ जा रहे हैं। ये मोटे अनाजों की खेती करेंगे तो हमारी लागत बिल्कुल कम हो रही है और हमारा इनकम भी बढ़ रहा है और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है और निरोगी हो रहे हैं हम लोग। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मोटे अनाज की जो खेती है वो लाभकारी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी आप बताएं। मोटे अनाज की आज हम चर्चा कर रहे हैं। मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? जी। किस प्रकार से करते हैं मोटे अनाज की खेती आप? मक्का बाजरा की। कितने समय से कर रहे हैं? हमें कहना 20 साल से। लगता है मोटे अनाज की खेती जो है किसानों के लिए लाभकारी है? लाभकारी है, किसानों को करनी चाहिए मोटे अनाज की खेती? करनी चाहिए।
देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मोटे अनाज की खेती कर रहे हैं, मक्का और बाजरे की, और कह रहे हैं कि मोटे अनाज की जो खेती है वो किसानों के लिए लाभकारी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज की। मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? बिल्कुल करते हैं। कौन कौन सी फसल लेते हैं आप? मुख्य फसल जो है बाजरा है, मक्का है, आपका जौ करते हैं, जिससे जो है हमारे खाने में जो मैदे की जो ज़्यादा मिकदार बढ़ रही है उसमें रेशा बहुत होता है, इसलिए हमारे पेट वगैरह सही रहते हैं। ये एक तरीके की दवाई का काम करता है, लाभकारी है, बहुत लाभकारी है। और खाद और पानी के मामले में ये बिल्कुल जीरो हो जाता है, इसमें पानी बहुत कम लगता है। जो आज हमारे किसान भाई खादों की लाइन लगाते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, खाद की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जब आप मोटे अनाज की खेती करेंगे तो उसमें आपको पानी की भी कम ज़रूरत पड़ेगी, साथ ही साथ खाद की भी। ये जो मोटे अनाज की खेती है ये किसानों के लिए लाभकारी है। आप बैठ सकते हैं, हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की आज हम चर्चा कर रहे हैं, मोटे अनाज की खेती करते हैं? जी सर करते हैं। मक्का बाजरा जौ करते हैं, इसमें कम लागत आती है, मतलब इससे खाने से मतलब पेट सही रहता है। और अगर हम बात करते हैं कि दाम की, जब मार्केट में लेके जाते हैं तो दाम ठीक मिलते हैं? ठीक मिलता है। लाभकारी है। हाँ, लाभकारी है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मोटे अनाज की खेती कर रहे हैं, जब मार्केट में जाते हैं तो उसके दाम भी उनको अच्छे मिलते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की आज हम चर्चा कर रहे हैं, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? जी हाँ, कौन कौन सी फसल लेते हैं? बाजरा है, सबसे बढ़िया बाजरा है, और बाजरे में बहुत कम लागत होती है और बहुत बेनिफिट है, पैसा बहुत मिलता है और कम लागत में, और अगर मिल जाए तो कितना किसान को फ़ायदा होगा। और अगर लागत ज़्यादा लगे, है ना, जैसे गेहूं है, गेहूं में जो है 4 पानी लगते हैं, खाद ज़्यादा लगती है, पानी ज़्यादा लगते हैं, फर्टिलाइजर ज़्यादा लगती है, तो कम मुनाफा होती है किसान को, है ना। इसलिए मोटा अनाज जो है, चना है और हमारी मक्का है, इनमें 1-1, 2-2 पानी लगते हैं और बढ़िया फसल होती है और आमदनी बढ़ती है हमारी। आप किसानों को संदेश देना चाहेंगे कि वो भी मोटे अनाज की खेती करें? जी हाँ, हम ये चाहते हैं सारे किसान लोग जो है मोटे अनाज की खेती करें। पहले के ज़माने के हमारे बुज़ुर्ग ये मोटे अनाज की खेती किया करते थे और उसको खाते थे, और कई किलोमीटर दूर जो है घोड़े की तरह भागा करते थे। जैसे चना है, खाया चले आ रहे हैं, हाउस पावर तो चने से ही बना है, जैसे कहते हैं हम लोग, घोड़े से बना है, घोड़ा चना खाता है तो उससे ताकत बढ़ती है कितनी, है ना। आज हम लोगों को चना मिलता नहीं, नसीब नहीं होता, है ना। जब खेती करेंगे आप तो नसीब होगा, तो आप ताकतवर बनेंगे, अस्पुष्ट बनेंगे, और बीमारी तो पास ही नहीं आती है मोटे अनाज खाने से। जौ, चना, मटर खाने से जो है, और तुम्हारे बाजरा, मक्का, इससे बीमारी कोसों दूर भागती है। और लोग आज देखते हैं जो फर्टिलाइज़र ज़्यादा गेहूँ में डाल रहे हैं, आलू में डाल रहे हैं और फसलों में डाल रहे हैं, देख रहे हैं डायबिटीज़ कोई हो रहा है, कोई कुछ बीमारी, कहीं किसी कोई बीमारी, किसी कोई बीमारी। ये बीमारियाँ फैल रही हैं ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने से, और पैदावार बढ़ती नहीं अगर फर्टिलाइजर नहीं आप डाल रहे हैं। क्योंकि लोग जो है कंपोस्ट खाद तो डालते नहीं। वो गया मार्केट से 1800 की बोरी ला, उसने जो है DAP डाल दी, बस उनने कहा बस अब कोई ज़रूरत नहीं हमें घूरे की। अब घूरा बहुत ही ज़रूरी है, कंपोस्ट खाद जो है हमारी बहुत ज़रूरी है फसलों के लिए। आदमी को जो है वो कंपोस्ट खाद डालना चाहिए खेतों में अपने, उससे जो है हमारी हष्ट-पुष्ट हम लोग रहेंगे, बीमार नहीं रहेंगे। और आज देखो छोटे से बच्चा हार्ट अटैक की बीमारी बन रही। बताओ पहले ज़माने में कहाँ हार्ट अटैक की बीमारी हुआ करती, सुनते भी नहीं थे। अब तो हर आदमी कहता अरे अटैक पड़ गया, वो मर गया, अटैक पड़ गया, मर गया। क्यों? इतनी दवाइयाँ। आप आलू देखिए, आलू में कितनी दवाइयाँ डाल रहे हैं। जो लोग आलू खा रहे हैं देखिए कितनी किंचर जुटी रहते हैं दवाइयाँ। अब बताइए क्या। तो हमारे किसान भाई को प्राकृतिक खेती करनी चाहिए। प्राकृतिक खेती करनी चाहिए। जो चना मटर जो पुराने जमाने में करा करते थे लोग, हष्ट-पुष्ट रहते, बीमारी जानते ही नहीं थे, हॉस्पिटल जानते ही नहीं, कहाँ हॉस्पिटल है। देखिए हमारे किसान भाई का संदेश है अन्य किसान भाइयों को कि आप प्राकृतिक खेती करें। प्राकृतिक खेती करेंगे तो आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि आप मोटे अनाज की खेती करें। मोटे अनाज की खेती भी हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। तो अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप अपने निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर भी संपर्क कर सकते हैं और मोटे अनाज की खेती करके लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मोटे अनाज के लाभ के बारे में। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की।
मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव हरिहरपुर की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? करते हैं सर। किस प्रकार से करते हैं आप मोटे अनाज की खेती? अच्छा, जौ है, बाजरा है, जिनमें लाभ भी है सब, जिनमें लागत कम आती है। लगता है कि मोटे अनाज की खेती किसानों के लिए लाभकारी है? लाभकारी है सब। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो मोटे अनाज की खेती करते हैं और वो कह रहे हैं किसानों के लिए मोटे अनाज की जो खेती है वो लाभकारी है। जी आप बताएं, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? जी हाँ। कौन कौन सी फसल लेते हैं आप? मुख्य फसल है बाजरा, और बाजरे से उसमें लागत भी कम है और उससे शरीर में कोई बीमारियां वगैरह नहीं होती, डाइजेशन सही रहता है, और इसमें सिंचाई की लागत भी ना के बराबर है, और इससे बहुत ही कोई आदमी निरोगी रहता है। और इस मोटी फसल है, जैसे मुख्य फसल है बाजरा, मक्का, जौ, ये मुख्य फसलें हैं। उन्होंने आदमियों ने ये आधुनिक युग में ये चीज़ें करना छोड़ दी हैं। इस वजह से बीमारियों की तादाद मात्रा, कभी कैंसर, भयंकर बीमारियां, आज जो फर्टिलाइज़र हम ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं उससे भयंकर बीमारियां फैल रही हैं। और अगर हम मोटी फसलों की तरफ, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संदेश है कि हम मोटी फसलों की तरफ भागें, यही हमारा एक उद्देश्य। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं मोटे अनाज की खेती करनी चाहिए, तो उसी को देखते हुए हमारे किसान भाई भी मोटे अनाज की खेती के लिए और आगे आकर वो कह रहे हैं कि हम भी मोटे अनाज की और अधिक खेती करेंगे, जिससे हमें और अधिक लाभ की प्राप्ति हो। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? जी हाँ करते हैं। ये बताइए, जो आप मोटे अनाज की खेती करते किस प्रकार से करते हैं? सर वैसे तो पहले तो ज़्यादातर ये रसायन डालते थे, लेकिन अब हम लोग कंपोस्ट की तरफ आ रहे हैं। गौमूत्र के उससे बनाते हैं अपना फर्टिलाइज़र, और बाज़ार से नहीं लाते हैं, और पत्तों से भी खाद बनाते हैं, और उससे जो है फसल में भी बढ़िया हो रहा है, और उससे खर्चा ना के बराबर है और आमदनी ठीक ठाक है, बढ़िया है, आमदनी अच्छी है। जी हाँ। अगर हम बात करते हैं, जैसे आप कह रहे हैं मोटे अनाज पहले आप रसायन से कर रहे थे, आप प्राकृतिक रूप से कर रहे हैं, तो किसान भाइयों को प्राकृतिक खेती करनी चाहिए। जी हाँ करनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने कहा है और हम लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। किसान मेला में बताते हैं, किसान यहाँ पे सम्मेलन होता है उसमें बताते हैं, तो उस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और हम सब लोग प्राकृतिक खेती की तरफ ही आगे जा रहे हैं। योजनाएं गांव-गांव तक पहुंच रही हैं? जी हाँ पहुंच रही हैं। हम लोगों को यहाँ पे बुलाया जाता है और हम लोगों को समझाते हैं कंपोस्ट कैसे बनाना चाहिए, और ये इनके बारे में कि हमारी आमदनी कैसे ज़्यादा हो समझाते हैं, बताते हैं। इसके लिए आप माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं? जी हाँ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को ऐसी
रास्ता दिखा रहे हैं। देखिए हमारे किसान भाई माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जिन्होंने उनको एक अच्छा रास्ता दिखाया है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की आज हम चर्चा कर रहे हैं। मोटे अनाज की खेती करना क्यों ज़रूरी है? साहब आजकल बीमारियां बढ़ रही हैं तरह तरह की, और आमदनी कम, खर्चा ज़्यादा आ रहा है फसलों पे। इसलिए पहले हम कम से कम 60 साल की उम्र से पार हैं, हमने अपने हाथों से चना किया, बैलों से गूंथते थे और करते थे, खाते थे। गेहूँ देखने को नहीं मिलता, रिश्तेदार आते थे तो कहते थे रिश्तेदारों के लिए रहने दो। पैदावार, जब पैदावार बढ़ी तो बीमारियां बढ़ी, खादी वगैरह कीटनाशक डाल के हम लोग परेशान हैं। अब आप वापस प्राकृतिक खेती पर आ गए हैं? बिल्कुल साहब, इसी को करना चाहते हैं। मोटे अनाज की खेती लाभकारी है? बिल्कुल साहब। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि रासायनिक खेती को छोड़ के वो प्राकृतिक खेती पर आ गए हैं, और वो कह रहे हैं मोटे अनाज की खेती कर रहे हैं और उससे उनको एक अच्छे लाभ की प्राप्ति हो रही है। जी आप बताएं, मोटे अनाज की आज हम चर्चा कर रहे हैं, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? हाँ, मैं मोटे अनाज की खेती करता हूँ। मक्का, ज्वार, बाजरा, जिसमें कम लागत में मुझे अच्छी पैदावार मिलती है, और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ये मोटा अनाज बहुत लाभकारी है। इसलिए मैं ज़्यादातर मोटे अनाज की खेती करना ही पसंद करता हूँ। मोटे अनाज की जो खेती कर रहे हैं, आमदनी अच्छी हो रही है? हाँ, हो रही है, अच्छी हो रही, कम लागत में अच्छी आमदनी हो रही है। ये बताइए, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को आप धन्यवाद देना चाहेंगे जो गांव-गांव तक योजनाएं पहुंचा रहे हैं? धन्यवाद तो दे ही रहा हूँ, जब उनका इतना किसानों के साथ वो है तो किसान अपने आप ही धन्यवाद दे। किसान खुशहाल हैं? हाँ, खुशहाल भी है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं किसान जो है खुशहाल हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी को वो धन्यवाद दे रहे हैं कि जो योजनाएं हैं वो गांव-गांव तक पहुंच रही हैं। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष मौजूद हैं, आइए जानते हैं। अगर हमारे किसान भाई जिनकी ऊसर भूमि है और वो मोटे अनाज की खेती करना चाहते हैं, तो किस प्रकार से वो मोटे अनाज की खेती की शुरुआत कर सकते हैं? जनपद में कृषि विभाग में जिप्सम उपलब्ध है, और कम से मतलब मिनिमम पैसे में उनको उपलब्ध कराई जाती है। किसान भाई जिप्सम का प्रयोग करें और ढैंचा उगाकर और गोबर खाद का उपयोग करके ऊसर को कम करके मक्का है, बाजरा, इसकी खेती कर सकते हैं। हम लोग को प्रशिक्षित करते रहते हैं। और हमारे किसान भाई अगर आपसे संपर्क करना चाहते हैं तो कृषि विज्ञान केंद्र में आके संपर्क कर सकते हैं? जी, कृषि विज्ञान केंद्र पूरा सहयोग करता है और उनको कृषि विभाग की ओर से जिप्सम भी उपलब्ध कराता है। तो इसमें ट्रेनिंग भी दी जाती है किसानों को? जी, हम लोग हर महीने में कम से कम 2 प्रोग्राम ट्रेनिंग के रखते हैं। जो मोटे अनाज की ट्रेनिंग देता है, उसके जो वैल्यू एडिशन काम है वो भी हम लोग बताते हैं। इनका क्या प्रोडक्ट बनाया जाता है बाजरा का और मक्का का, तो वो भी करते हैं। देखिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक ने बताया कि किसानों की अगर ऊसर भूमि है, उसको किस तरीके से हमारे किसान भाई उसमें उपजाऊ कर सकते हैं। जैसे कि बताया कि आप मोटे अनाज की खेती कर सकते हैं और उससे एक लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आपकी भी यही समस्या है तो आप अपने निकटम कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर संपर्क कर सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे मोटे अनाज से और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव हरिहरपुर की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज के बारे में। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं किस तरीके से वो मोटे अनाज की खेती कर रहे हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? जी, हमारे यहाँ बाजरा, जौ
की फसल लेते हैं, क्योंकि हम सब लोगों से ये कहना है कि उसमें जैविक खाद का ज़्यादा अच्छा प्रयोग करें, क्योंकि उससे बीमारियां कम फैलती हैं। जो हम लोग रासायनिक खाद डालते हैं उससे बीमारी ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि आने वाले समय में लोग बहुत परेशान हैं। इसलिए हम सब लोगों से ये कहना है कि खुद खेती करें, अपने बच्चों के लिए करें खुद, तो ज़्यादा अच्छा है। अब मोटे अनाज की खेती करें। मोटे अनाज की खेती करना ज़्यादा अच्छा है। योजनाएं गांव-गांव तक पहुंच रही हैं। गांव-गांव योजना पहुंच रही हैं। ये लाभकारी है। लाभकारी है। माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे जो योजनाएं गांव-गांव तक पहुंच रही हैं। हाँ, धन्यवाद हम देना चाह रहे हैं, धन्यवाद। देखिए, महिला किसान माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रही हैं जो योजनाएं जो हैं गांव-गांव तक पहुंच रही हैं। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? जी करते हैं। लगता है मोटे अनाज की खेती करना लाभकारी है? लाभकारी है। महिला किसान कह रही हैं कि मोटे अनाज की जो खेती है वो लाभकारी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, मोटे अनाज की आज हम चर्चा कर रहे हैं, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? मक्का बाजरा। लगता है मोटे अनाज की खेती जो है लाभकारी है? लाभकारी है, और गोबर की खाद डालते हैं, इतना काम करते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मोटे अनाज की जो खेती है वो प्राकृतिक तरीके से करते हैं और उससे उनको लाभ की प्राप्ति होती है। जी आप बताएं, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? मोटे अनाज की खेती करते हैं। मक्का है, बाजरा है और ज्वार है, उसमें अच्छी पैदावार होती है और उसमें फ़ायदे भी काफ़ी हैं। आदमी खाता है तो उससे स्वास्थ्य सही रहता है उसका। जो बीमारियाँ फैलती हैं वो बीमारियाँ कम हैं। मोटे अनाज की खेती लाभकारी है। है। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अगर मोटे अनाज की जो खेती है वो लाभकारी, अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर उसको देखते हैं तो मोटे अनाज की खेती जो है उसमें हमें लाभ मिलता है। जी आप बताएं, मोटे अनाज की खेती करते हैं आप? जी करते हैं साहब, मोटे अनाज की। कौन कौन सी फसल लेते हैं आप? बाजरा है, मक्का है, जौ हैं, ये करते हैं मोटे अनाज की। आप चाहते हैं कि और भी कोई फसल लेना चाहते हैं मोटे अनाज में? इस हमारे क्षेत्र में यही फसल मोटे अनाज की ज़्यादा होती हैं और चारा भी होता है सीजन से, उससे जानवर भी खाते हैं, हरा भी खाते हैं चारा। लाभकारी? हाँ, लाभकारी है, पशु का भी खाते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मोटे अनाज की जो खेती है वो लाभकारी है, वो पशुओं को चारे के रूप में भी देते हैं। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, अगर हमारे किसान भाई यहाँ पे और अन्य फसल लेना चाहते हैं मोटे अनाज में तो कौन कौन सी फसल ले सकते हैं? देखिए, चूँकि मोटे अनाज को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री धन का भी नाम दिया है और जो हमारे परंपरागत खेती हम लोग करते थे, हमारे पूर्वज करते थे, ज्वार बाजरा मक्का के अलावा आज के तारीख में रागी है, कोदो है, कूटू है, इन चीज़ों का भी खेती कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमारे किसान भाई ने आपको बताया, मोटे अनाज की विशेषता में एक दो बातें और मैं जोड़ना चाहूँगा। मोटे अनाज अगर आप भंडारण करते हैं तो जल्दी ख़राब नहीं होता है। दूसरी बात, मोटे अनाज का जो अवशेष है, क्योंकि आज हर परिवार की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन एक महत्वपूर्ण घटक है और हमारे पशुधन को जो चारा के रूप में प्राप्ति होती है वो मोटे अनाज से बहुत कुछ मात्रा में पूर्ति होती है। अगर हमारे किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करना चाहते हैं या आपसे संपर्क करना चाहते हैं तो किस तरीके से आपसे संपर्क कर सकते हैं? हमारा कृषि विज्ञान केंद्र चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के अंतर्गत संचालित है। मुख्यालय पे हमारे प्रसार निदेशालय, जहाँ निदेशक प्रसार बैठते हैं, और हमारा कृषि विज्ञान केंद्र मैनपुरी में स्थित है। ये पूर्व में मूंगफली फार्म के नाम से प्रसिद्ध था। आज भी यहाँ पर अगर किसान भाई आना चाहें तो नगला निरंजन और दीवानी रोड विकास भवन से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हमारा फार्म स्थित है। यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की समस्या अगर है तो दूरभाष पर संपर्क करना चाहें तो 9415157380 पर संपर्क कर सकते हैं। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। आपको बताया कि आप कृषि विज्ञान केंद्र का जो पता है वो कैसे आप पहुंच सकते हैं, साथ ही साथ उन्होंने आपको अपना दूरभाष नंबर भी बताया, तो आप इससे संपर्क कर आप यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र से लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।